जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिहार एसटीईटी को ही लेकर है, क्योंकि समस्याएं जितनी होंगी उतना ज्यादा वीडियो आपके लिए बनेगा। बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कि सर हर दिन बिहार एसटीईटी पे कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आ रहे हैं। तो ये इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी हर एक समस्या को समझा जाए। हमने इसके टॉपिक पे आपके लिए बताया कि बिहार एसटीईटी का फॉर्म आया है, कौन कौन से विषय में आप पात्र छात्र जो हैं ये आवेदन करेंगे। आपकी पात्रता परीक्षा है ये, एक तरह से देखा जाए तो, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इसका एग्जाम लिया जा रहा है। अब ये जो बीएसईबी पटना है, इसको हम लोग बहुत सारी चीजों से अवगत कराएं। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने को जब जा रहे थे हम लोग, तो वहां पे पेमेंट जो है 1 से 2 दिन के बाद लिया जा रहा था, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। पैसे फंस रहे थे छात्रों के, पैसों की मांग की जा रही थी, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया आप लोग के लिए। फिर स्टेप बाय स्टेप हमने बताया आपको कि फॉर्म को पार्ट 1 और पार्ट 2 को कैसे डिटेल में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने आपका जो पेमेंट फंस रहा था, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद जो पेमेंट के बाद जो है सेक्शन आपका डॉक्यूमेंट वाला अपलोड नहीं हो रहा था, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया। तो ये सारी चीजें निकल कर सामने आई कि जो वेबसाइट है हमारा, जो वेबसाइट दिया गया है वो वेबसाइट जो है यहाँ पुराना है और उसमें कुछ कुछ सुधार किए जा रहे हैं। तो अब जब सुधार करके नया वेबसाइट आ चुका है, मतलब कि उसमें सुधार काफी किए जा चुके हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ग्लिचेज हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जहां पे हम लोगों ने फिर से एक वीडियो बनाया जिसमें कि रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक सारे वीडियो आपको अपडेट करके दी। लेकिन आज एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं दोस्तों कि इसमें जो है कुछ मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ आयोग से, बीएसईबी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि प्लीज अपना वेबसाइट को सुधारिए। क्योंकि यहाँ पे आप लोग की वेबसाइट पे एक चीज लिखा गया है, मैं आपको दिखलाता हूँ फिर इस टॉपिक पे आता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि वंस योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड यू विल व्यू द फॉर्म, एल्सवाइज योर एप्लीकेशन इज नॉट रिकॉर्डेड। मतलब इनका कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जब आप ये रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और अपना फील एडिट कर लेंगे, मतलब फील या एडिट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ना, और ये व्यू फॉर्म जैसे ही कर लेते हैं, है ना, तो आपका तब यहाँ पे जो है एप्लीकेशन का प्रिंट जब आप निकाल लेते हैं, एक तरह से कहने का मतलब है, तो यहाँ पे जो है आप लोग का समझा जाएगा कि आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है अपना सारा डेटा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो है लिंक आपका, ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये इसके बाद एक्टिव होता ही नहीं है। देखिए ये एक्टिव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास मेरा अभी तक फॉर्म भरा हुआ जो है प्रिंट आ नहीं रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। तो जितना भी समस्या है आपके वेबसाइट का, उसको सुधारने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डेट जो दिए हैं आप लोग 9 अगस्त से लेकर, है ना, 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक का जो डेट दिए हैं आप लोग, इस डेट को बढ़ाना होगा, डेट को एक्सटेंड करना होगा फॉर्म को भरने को लेकर, पहली चीज तो। क्योंकि आप लोग लास्ट में जाके ये ना कहेंगे कि अब हम लोग फाइन के साथ जो है आपका फॉर्म भरेंगे, है ना, ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगा छात्रों के साथ यहाँ पे। तो डेट को एक्सटेंड कीजिए इस फॉर्म को भरने को लेकर। दूसरी चीज कि अपने वेबसाइट में सुधार कीजिए, और ये जो लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा है, जिन छात्रों ने सब कुछ अपना अपलोड कर दिया है उनके लिए। अब देखिए बहुत सारे छात्र यहाँ पे जो है ना परेशान है। किस बात के लिए परेशान है? क्योंकि वेबसाइट पुराना था, उन लोगों ने फॉर्म भर दिया, है ना, वेबसाइट पुराना था, उन लोगों ने फॉर्म भर दिया, कुछ प्रॉब्लम आई है। जैसे कि फॉर्म आप लोग जब पुराने वाले फॉर्म भरे होंगे तो उसमें आप लोग का पेपर 1, पेपर 2 के बारे में जानकारी जो है संपूर्ण नहीं दी गई थी। जैसे आप पेपर 1 सेलेक्ट कर रहे थे, वहां पे आपके सब्जेक्ट्स के नाम जो है उस लिस्ट में नहीं आ रहे थे। अब लेकिन वो सारी चीजें आने लगी हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखलाना चाहता हूँ, ये देखिएगा आप लोग। जैसे कि ये तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, आप यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है जो फॉर्म मैंने भरा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो छात्र जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से है, यानी कि अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, वो यहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे छात्र क्या किए हैं कि उसी में कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया उनसे, है ना, बाय डिफॉल्ट इन्होंने पटना सेलेक्ट कर दिया है, तो इनके साथ दिक्कत हुई है, तो उनको सुधार करने का मौका दीजिए। अच्छा, जो आपके यहाँ पे जैसे कि अप्लाइड फॉर, यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि पेपर मैंने 1 और 2 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं ये पहले नहीं आ रहा था। ये जो ऑप्शन है देखिएगा, ये ऑप्शन नहीं आ रहा था पहले, बहुत ज्यादा मोटा हो गया ना। ये देखिए, ये जो ऑप्शन था यहाँ पे आपका, ये नहीं आ रहा था, ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, और ऑप्शन आ रहा था सिर्फ पेपर 1 और 2 में से कोई सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ छात्रों ने पेपर 1 और 2 में से सेलेक्ट किया,
लेकिन यहाँ पे पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, मतलब किस पेपर 1 में कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, पेपर 2 में कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या क्या है आपकी, वो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये दो चीज यहाँ पे नया ऐड किया गया, नया वेबसाइट जब अपडेट हुआ तो यहाँ पे छात्र जैसे कि पेपर 1 अपना हिंदी सेलेक्ट किया, तो हिंदी में किस क्राइटेरिया के तहत आप जो है एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा जिन तीनों में से जो भी, चाहे आप किसी भी फॉर्म को भर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज नहीं नया आ रहा है। वैसे ही पेपर 2 में वो सिलेक्ट करेगा कि पेपर 2 मान लीजिए कि उसने पेपर 2 के लिए भी हिंदी या अंग्रेजी या फिर कोई एक विषय सेलेक्ट किया, तो वहां पे भी कौन कौन से जो है आपके सब्जेक्ट्स हैं उस पेपर 2 में, तो उसका जो है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ से आप सर्च करेंगे, जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको क्लिक करके वहां से अप्लाई कर देंगे। तो ये एक जो है समाधान होना चाहिए कि एडिट वाले चीज को देना चाहिए यहाँ पे छात्रों को, है ना। तो ये फॉर्म एडिट को लेकर बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको फॉर्म भर के भी लास्ट वाला अभी दिखला दूंगा कि कैसे कैसे नया वाला फॉर्म जो है आपको अपडेट करना है, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप अपना पेमेंट कर लेते हैं ना, तो पेमेंट करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का टाइम आता है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला जो सेक्शन मैंने आपको कल बताया था, है ना, उसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया मेरे पास जो है जो डॉक्यूमेंट्स की एबिलिटी है ना, वो मतलब नहीं है ना, कि मैं उसके आगे क्या करूं। तो मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स, आपका फोटो तो होगा ही, पहली चीज फोटो डाल दीजिएगा यहाँ पे, और ये ध्यान रखिएगा 15 से 50 केबी के बीच का फोटो होना चाहिए, है ना। और आपका जो सिग्नेचर है वो 5 से 30 केबी का होना चाहिए। तो ये तो आप लोग कहीं से भी एडिट करके डाल दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा। अब यहाँ पे लिखा गया कि 10th के इक्विवेलेंट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ पे अपलोड करें, और यहाँ पे बोला गया है मार्कशीट। अब आपके पास मार्कशीट होगा, बहुत सारे छात्रों के पास क्या होता है कि ये मार्कशीट और जो आपका मैट्रिक वाला जो सर्टिफिकेट है वो एक ही में रहता है। तो यही जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में है जिनका, वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, सर्टिफिकेट वाले में भी और मार्कशीट वाले में भी। ये बातें हमने आपको कल भी बताई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि चलिए 10th का 12th का तो सर ठीक है, आपने जैसा बोला हमने कर दिया। अब बहुत सारे छात्र जो बोल रहे थे कि मेरा भैया ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है ना, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, लेकिन मार्कशीट है, लेकिन सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या अपलोड करें। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं है तो छोड़ सकते हैं आपके पास, लेकिन आपके पास अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाल दीजिए। वो एक तरह से आपको प्रमाणित करता है कि आप जो है ग्रेजुएशन पास है। अब देखिए दूसरी चीज, फॉर्म को जितना भी अब आप डेटा अपलोड करेंगे यहाँ पे इस फॉर्म में, है ना, जितना भी आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, उसको पहले क्या करना है, उसको फोटो कॉपी करवाना है। फोटो कॉपी करवा लीजिएगा और उस पर कर लीजिएगा साइन, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करना है आपको वहां पे, ठीक है। क्या करना है आपको, सेल्फ अटेस्ट, यानी कि अपना साइन करना है हर एक डॉक्यूमेंट पे जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं। अब जो आप लोग अपलोड तो कर रहे हैं यहाँ पे, इसका साइन करके फिर उसको साइज में कीजिएगा 150 केबी के साइज में। अब फिर जो है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में करके तब अपलोड कीजिएगा। अब मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि भैया स्टार्टिंग में हमको पता नहीं चला, हम लोगों ने बिना सेल्फ अटेस्ट करके जो है अपना फॉर्म भर दिया, तो क्या हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आयोग से इसी चीज को लेकर हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि एडिट वाला ऑप्शन को ओपन कीजिए जल्दी से, है ना। बहुत सारे छात्र जो है अपना चीज सुधार कर सके उसमें, लेकिन अगर वो नहीं भी कर पाते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप एग्जाम दीजिए बेझिझक, और एग्जाम देने के बाद अगर आप सक्सेस होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो उस समय आपका क्या होता है कि सेल्फ अटेस्ट करके ही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है, ताकि आपका सिग्नेचर उस पर है, फिजिकली आप प्रेजेंट है वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो ये चीजें होती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली हमें बात दिखती नहीं है यहाँ पे। अब देखिए, अब जो हमारे सारे मुद्दे हैं हमने आपको कल भी वीडियो में बताए हैं, कल वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे अपना जो है, जो छात्र बीएड का सर्टिफिकेशन है वो डाल दीजिएगा, उनका मार्कशीट डाल दीजिएगा। जिसके पास बीएड का सर्टिफिकेशन नहीं है, एक ही मार्कशीट है, तो मार्कशीट यहाँ पे डाल दीजिएगा, सर्टिफिकेट वाले जगह पे छोड़ दीजिएगा, है ना। अगर है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क दिया रहता ना कि हाँ डालना ही है, तो आप डालते हैं, लेकिन जो नहीं है वो तो डाल दीजिए, कम से कम जो है उसको डाल दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। एक चीज सुधार किया गया दोस्तों यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे पहले लिविंग सर्टिफिकेट लिखता था, है ना, लिविंग सर्टिफिकेट, तो इस नए वेबसाइट में जो है ना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कर दिया गया। तो आप छात्रों को अपना जो है ना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ही डालना है यहाँ पे, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। अब मैंने इसके रिगार्डिंग भी कल आपको बताया था कि महिलाओं को अपने पिता के आधार का जो है ना निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, और पुरुषों को अपना निवास प्रमाण पत्र जहाँ पे वो रहते हैं, और कम से कम जो है 1 साल का ये होना चाहिए वैलिड, जो कि स्थायी है। तो और स्थायी है तो आपका कभी पुराना भी चलेगा, लेकिन अस्थायी है तो आपका कम से कम 1 साल का होना चाहिए, है ना, ये ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, और ये बीएड वाले मार्कशीट जो भी है जिनके पास, वो अपलोड कर लीजिएगा, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे। और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो है आप लोग अपना अपडेट कर दीजिएगा। SC ST हैं तो आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र डालिएगा। EWS हैं तो भी आप डालिएगा, उस पर आपका जाति प्रमाण रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे OBC से हैं तो आप अपना जो है ना NCL वाला सर्टिफिकेट डालिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में NCL का ही मांग किया गया है ना। यहाँ पे कास्ट वाला नहीं डालिएगा, NCL पे भी आपका जाति बताया गया रहता है, ठीक है, तो आप NCL वाला डालिएगा। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। फॉर्म जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, ये ग्रीन साइन वगैरह करके दिखेगा, आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से दिखेगा। फिर आई कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट करेंगे ना, तो आपके सामने एक फिल एंड फॉर्म वाला जो सेक्शन है वो खुलता है। जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो है आपका सेक्शन खुलेगा, है ना। तो ये वाला जैसे सेक्शन खुलेगा आपका, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, तो ये वाला फॉर्म खुलेगा, ये वाला, ये सेक्शन फिल एंड एडिट वाला। तो जैसे ही फिल एंड एडिट वाला सेक्शन आपका ओपन होगा ना, तो इस पे क्लिक करके आप आ जाइएगा, जी हाँ, इस वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे आपको जो है देखिएगा, आपसे बोलेगा फिर से, जब आप उसको ओपन करेंगे तो योर पेपर, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। सपोज जो भी आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 में, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसका जो संबंधित है, यानी कि जो उसका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है वो पूछेगा आपसे, ठीक है। फिर बैंक डिटेल पूछेगा, फिर जो है आपका एड्रेस पूछेगा, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, ये सेम एड्रेस में आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपसे सब्जेक्ट एक बार जरूर पूछ रहा है। तो आप जिनका भी छूटा हुआ है, मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते समय पेपर 1 में आपने सब्जेक्ट नहीं डाला था, तो कोई डरने वाली बात है नहीं उनके लिए, है ना। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट पूछ ले रहा, आपका सब्जेक्ट का समूह पूछ ले रहा, पेपर 1 पेपर 2 के बारे में पूछेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अपना बैंक डिटेल डालिएगा, यहाँ पे एड्रेस डालिएगा, एड्रेस डाल के जो फाइनली अपडेट कर लीजिएगा। अब फिर से जो है आप यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, ये सब कुछ करने के बाद, अपना एड्रेस डालने के बाद, तो आपसे फिर से आपका फोटो मांग रहा है यहाँ पे, और सिग्नेचर मांग रहा है। तो इसको भी यहाँ पे सेम फोटो सिग्नेचर डाल के अपलोड कर दीजिएगा, और इसको जो है फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कीजिएगा ना, तो ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट, पेड भी कंप्लीट, आपका डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट, फिल एडिट वाला भी सेक्शन कंप्लीट, और व्यू वाला भी। लेकिन इस पे क्लिक अभी हो नहीं रहा, तो आयोग से यही विनती है कि आप लोग जल्दी से इसको एक्टिव कीजिए भाई, ठीक है। तो ये मैंने फिर से आपको एक तरह से देखिए तो सारा डिटेल बता दिया है यहाँ से, है ना। तो आप फिर से वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे, और ये सारी जानकारी यहाँ से आप लोगों को मिल सकती है ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं और विचार करते हैं। तो सब्जेक्ट, अगर हम चर्चा की बात करें विषय समूहों की, बहुत सारे छात्र परेशान हैं, और आयोग को देखिए इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, मुझे लगता है जहाँ तक। तो इनको अपना संज्ञान क्या लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका की पढ़ाई जो है अलग अलग सब्जेक्ट से हुआ है, जिनके सब्जेक्ट में वो विषय आप लोगों ने मांगे हैं वो नहीं है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूं, स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये 4 विषयों के बारे में बात किया गया है। बोला गया है कि इसमें किसी 2 में आपकी उत्तीर्णता होनी चाहिए। आपने अगर BA किया है तो आप या तो हिस्ट्री में पास हो, या तो ज्योग्राफी में पास हो, या तो इकोनॉमी में, या तो पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 4 विषयों में से किसी 2 में आपका पास होना जरूरी है, किसी 2 में। सपोज मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स से पेपर दिया है और आप यहाँ पे पास हैं, और यहाँ पे जो है आपने राजनीतिक शास्त्र से दिया है, यहाँ पे आप पास हैं, है ना। अब यहाँ पे दोनों में सब्जेक्ट में तो पास हो गए, उसके बाद जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास का और एक विषय जो है भूगोल का होना चाहिए। अब इन दोनों में से कोई एक पेपर जो है आपका जो है इतिहास का और एक भूगोल का होना चाहिए, जिसमें से अनिवार्य रूप से, यानी कि मेन पेपर में, ठीक है, मेन पेपर में आपका जो है पास होने का जो क्राइटेरिया रखा गया हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यही चीजें जो है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में छात्रों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बहुत सारे छात्र के पास ये सब्जेक्ट है ही नहीं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो वो वंचित रह जाएंगे इस फॉर्म को भरने को लेकर। तो उनके लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है। यही सिर्फ यह सामाजिक विज्ञान में ही नहीं, ये आपके जो है ना, आपके साइंस वाले सब्जेक्ट में भी हो रहा है ऐसा, है ना। कि यहाँ पे बोला गया है कि स्नातक स्तर पर आपका जो है, मान लीजिए कि जंतु विज्ञान में या वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान में आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। इंजीनियरिंग से स्नातक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं।
अब इंजीनियरिंग वाले छात्र यहाँ पे पूछ रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले छात्र यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो स्नातक हम लोग हैं वो लोग साइंस में या मैथ में आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका जो है बीएड भी होना चाहिए साथ ही साथ आप लोग आवेदन करते हैं तो। यहाँ पे सिर्फ बीएड किसमें नहीं मांगा गया है, तो कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए बीएड नहीं मांगा गया है जो छात्र आवेदन करेंगे। तो ये जानकारी है यहाँ से आपके लिए। और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को और ऐड किया गया है जो कि बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का यहाँ पे समाहित किया जाता है इसको, यानी कि इन विषयों में भी जिसका यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं और कर सकती है। तो ये जानकारी जो है अभी तक तो हमने दी है आपको। फिलहाल यहाँ से हम लोग बहुत चीज़ों की मांग कर रहे हैं, जिसमें से कि एक आपका एज क्राइटेरिया में छूट को लेकर है ना, जैसे कि हमने आपको बताया एज लिमिट में छूट दिया जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म 2019 के बाद अब आ रहा है, यानी कि 4 साल के बाद ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो इसमें एज में छूट मिलना चाहिए। अच्छा, एज में छूट उनको भी मिलना चाहिए जो कि एग्जाम STET परीक्षा 2019 में सब्जेक्ट के नहीं हुए थे, है ना, जैसे कि म्यूजिक वगैरह का यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम नहीं हुआ था STET का, तो इसमें एज में छूट मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो कि नहीं हुए थे, मैं सिर्फ म्यूजिक एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। एज दोनों में यहाँ पे छूट चाहिए छात्रों को। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आयोग यहाँ पे थोड़ा सा विचार करे, है ना, इस पे बात होगी यहाँ पे, है ना, तो सॉल्यूशन जरूर निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि इन विषयों से संबंधित तो हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है, इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और फॉर्म को सुधारने का यहाँ पे जो है मौका दिया जाए। फिर से मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि फॉर्म को प्लीज सुधारवाइए, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन दीजिए। तो ये सारी जानकारी थी जो कि हमने आप तक साझा की है दोस्तों। अगर आपके कोई डाउट है तो इसके ऊपर जो है आप विचार करिएगा। यहाँ पे एक चीज और लिखा गया कि जो भी यहाँ पे चीजें आप लोगों को दी गई हैं, है ना, ये राष्ट्र जो भी विवाद जो भी चल रहा है, किसी उपाधि विशेष के समतुल्य है या नहीं, बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद जो है, इस स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT परामर्श के विभाग के अंतिम निर्णय यहाँ पे माना जाएगा। तो जो भी अपडेट है यहाँ पे सब्जेक्ट्स को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो यहाँ पे जो है इसको NCT के द्वारा ही इसको एडिट माना गया है, इसको सही माना गया। तो जो भी अगर बदलाव होगा भी तो ये आपका NCT ही यहाँ पे इसमें बदलाव करेगा। कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ भी दिए गए हैं, जैसे कि फिजिक्स वाले जो छात्र हैं, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा आप लोगों को सब्जेक्ट में। जैसे कि फिजिक्स वाले छात्र हैं जो भी यहाँ पे, है ना, तो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ये पेपर 2 के लिए है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो है फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में होना चाहिए पेपर। केमिस्ट्री के लिए जो आवेदन करेंगे वो केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में उनका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जा रही है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है ना, PG मांगा जा रहा है उनके लिए। तो इकोनॉमिक के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक और बिजनेस इकोनॉमिक के लिए बात हुई है। और कॉमर्स का जो छात्र है वो बार बार पूछ रहे हैं जो लोग, वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मास्टर डिग्री इन कॉमर्स में होना चाहिए। हाउएवर होल्डर ऑफ द डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमी शैल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पे बोला गया है कि M.Com तो आपने किया है, लेकिन आपने अगर साथ में अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमी में किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मास्टर्स आपका अगर यहाँ पे है अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमी में तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। बॉटनी जूलॉजी वाले छात्र यहाँ पे बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, यहाँ पे जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और प्लांट फिजिक्स साइकोलॉजी में यहाँ पे जो छात्र हैं वो अगर आवेदन कर सकते हैं तो उनका मास्टर्स इसमें होना चाहिए। और मैथमेटिक्स से जो आवेदन करेंगे उनका मैथमेटिक्स में और अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर्स होना चाहिए, तो ही आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पेपर 2 के लिए। ये सारी जानकारी हमने आपको यहाँ से दी है दोस्तों। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, इन सभी विषयों का जो है पेपर 1 में अब एग्जाम नहीं हुआ था उस समय, तो इसमें क्या गया क्राइटेरिया मांगा गया, ये लो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है आप लोग नोटिफिकेशन पढ़िए पहले अच्छे से, अगर उसमें कोई डाउट दिखता है आपको तो कमेंट करके पूछिए, जरूर बताया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको कल चर्चा किया था, तो वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये आपके जो है सब्जेक्ट है पेपर 1 वाले, जो कि यहाँ से इनके क्राइटेरिया दिए हुए हैं, सेक्शन योग्यताएं वगैरह दी हुई। तो हमने जो भी डिटेल आपको दिए हैं ये ऑफिशियल हैं, और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है इन सबको लेकर तो आप पूछ सकते हैं।